नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो आप बच्चों जो आप पीएनएससी की जो एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, यानी कि पीएनएससी की जो एग्ज़ाम है वो केवल लड़कियों के लिए ही होती है। तो जो लड़कियां जो गर्ल्स जो एग्ज़ाम देती है उनको है ना दो तरह के कॉलेज मिलते हैं। एक आता है आपका डीएमई के अंडर में आता है, एक आता है आपका डीएचएस के अंडर में आता है। जैसे अभी जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2021 की एग्ज़ाम, उसमें आपका डीएचएस का कोई नाम नहीं आया, यानी डीएचएस जो काउंसलिंग करवाता है अपने किसके थ्रू, आपकी पीएनएससी के थ्रू, तो उसमें उसने नाम ही नहीं दिया। तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है डीएचएस और डीएमई है क्या, ठीक है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं बेटा कि जो डीएचएस या फिर आपका डीएमई क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे जो आपका जो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अपन किसके बारे में बात करें, अपन डीएचएस और डीएमई के बारे में बात कर रहे हैं साहब, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले बात करो आपका डीएमई, डीएमई का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन यानी कि ऐसे कॉलेज जो किसके अंडर में आएंगे बेटा, वो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आएंगे, मेडिकल आपके मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे, उसको बोलेंगे अपन आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। क्लियर, यानी कि जो आपके जैसे जो जिले में जो आपको जैसे रतलाम में है आपका मेडिकल कॉलेज है, इंदौर में आपका मेडिकल कॉलेज है, तो उसके अंडर में जो कॉलेज आएगा जो नर्सिंग करवाएगा तो वो आएगा, वो काम आएगा बेटा, वो आपके मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कौन से बेटा, आपके डीएचएस। डीएचएस यानी कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ आपका हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य विभाग के अंडर में जो कॉलेज आएंगे उनको अपन बोलेंगे डीएचएस के अंडर आने वाले, डीएचएस के अंडर आने वाले कॉलेजेस, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अपन बात करते हैं सर ये डीएचएस और डीएमई क्या होते हैं और इनमें अगर अपने को प्रवेश मिलता है तो अपने को किस प्रकार से प्रवेश मिलता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों की मैं आपको उन सारी चीज़ों की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा आ जाइए जरा। हाँ जी, देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अपन डीएमई तथा डीएचएस। तो सबसे पहले तो डीएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएमई का फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ आपका मेडिकल एजुकेशन, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, यानी कि आपका आपका कौन सा बेटा, आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर में जो कॉलेज आएंगे उनको बोलेंगे डीएमई के अंतर्गत आने वाले कॉलेज, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर डिपार्टमेंट, यानी ये जो है इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट में आएंगे सारे कॉलेज, तो इनका जो डिपार्टमेंट होगा बेटा वो होगा आपका कौन सा, आपका मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत जो कॉलेजेस आएंगे जो बीएससी नर्सिंग करवाएंगे वो सब सारे कॉलेज किसके अंतर्गत आएंगे बेटा, आपका डीएमई के अंतर्गत आएंगे, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी जो आपके एमबीबीएस जो कॉलेजेस जो करवाते हैं नीट के थ्रू अपन उनमें प्रवेश लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो डीएमई जो है, ठीक है, ये वही आपका वही कॉलेजेस है, ठीक है, क्लियर, जिसमें अपन पीएनएससी के थ्रू अपन अभी तक प्रवेश ले रहे थे और अपन एजुकेशन ले रहे थे, किसके थ्रू बेटा, अपन डीएमई के थ्रू एजुकेशन ले रहे थे। तो इसका जो डिपार्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडिकल एजुकेशन, यानी कि आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग, ठीक है। क्लियर है, मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद अपन बात करें बेटा, इसमें होगा आपका कौन सा विभाग होगा, इसमें होगा बेटा आपका हेल्थ डिपार्टमेंट। कौन सा, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि आपका स्वास्थ्य विभाग, जो आपका जो एग्जाम जो आपका डीएचएस में जो एग्जाम होगी, कौन सी आपकी एग्जाम वही होगी, पीएनएससी की एग्जाम दोनों की सेम है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें डीएचएस का नाम भी है तो ये आपका होगा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग इसका डिपार्टमेंट होता है बेटा आपका स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। सारे कंफ्यूजन है इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या फायदा है सर, मैं डीएमई में अगर प्रवेश लूंगा तो क्या फायदा है, डीएचएस में अगर प्रवेश लूंगा तो क्या फायदा है, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में कॉलेज आते हैं और उन कॉलेज में क्या क्या विशेषताएं होती है उसकी बात कर ली। तो सब उसके अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ली डिपार्टमेंट की, एक है आपका मेडिकल एजुकेशन और एक होगा आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम। एग्जाम तो बेटा दोनों की अभी तक एग्जाम पीएनएसटी हो रही थी, लेकिन अभी जो 2021 का नोटिफिकेशन आया, जो अभी 2022 में जो अभी एग्जाम हुई थी, ठीक है, क्लियर, उसमें अभी तक इसका कोई नाम दिया नहीं गया था, ठीक है। और अभी भी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपका किसका बेटा, आपका जो आपके डीएमई तो है, ठीक है, लेकिन डीएचएस का अभी तक कोई उसमें अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी इस वाले एग्जाम में भी अभी जो सीटें आई है बेटा वो सब डीएमई की सीटें आई है, और डीएमई की सीटें कितनी, वो आपकी टोटल आपकी 810 सीटें हैं, ठीक है। टोटल सीट कितनी, 810 सीटें, ठीक है। और इसकी जो सीट थी, इसकी आपकी डीएचएस की जो सीट होती है वो कितनी होती है बेटा, वो सीटें होती है आपके 570 सीटें होती है, ठीक है। क्लियर है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है सर फीस का, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपका डीएमई है ना, ये हर साल कितने बेटा 35,000 रुपये फीस लेता है, ठीक है।
क्लियर, क्योंकि ये आपका कौन से कॉलेज किसके अंडर में आ रहे हैं, ये आपके DME के अंतर्गत में आ रहे हैं, यानी कि मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आ रहा है। आपको एग्जाम देना है, उसके बाद आपको फीस भी देना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर DHS में बिल्कुल आपको 0 फीस लगती है। फीस के नाम पे यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, हॉस्टल फीस है, आपके मेस की फीस है, वो तो दोनों मिली जाती है, और वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बेटा, आपकी जो हॉस्टल फीस हो गई, आपकी जो आपकी मेस की जो फीस रहती है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर फीस के नाम पर 1 साल के लिए कितने आपके 35,000 रुपये लिए जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको कितना, यहाँ पर बेटा आपको DHS में आपको 0 रुपीज़ लिया जाएगा। मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। यहाँ पे फीस के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, यहाँ पर आपको पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन बेटा ये माइनर है, क्योंकि आपको यहाँ पर भी फेलोशिप मिलती है, ठीक है, यानी स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो यहाँ पर भी मिलती है और यहाँ पर भी मिलती है, तो दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा 35,000 ज़्यादा के मायने नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अपने को चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं बेटा स्कॉलरशिप की, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे भी आपका 3500 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, क्लियर है। और बेटा यहाँ पर भी कितने बेटा आपकी 3500 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कितनी आपकी 3500 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप यहाँ पर भी मिलती है, और यहाँ पर भी क्या बेटा 3500 रुपये या फिर 3000 रुपये समथिंग आपकी जो पर मंथ स्कॉलरशिप है वो दोनों जगह मिलती है आपकी, ठीक है, क्लियर है। एक बार जैसे ये तो क्या है, स्कॉलरशिप थोड़ा सा परिवर्तित होती रहती है वैसे, ठीक है, आप नोटिफिकेशन देख लें, वहाँ पे आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा। पिछले वाले नोटिफिकेशन में आपको 3000 फीस दे रही है समथिंग, ठीक है, तो आप इसको 3000 कर सकते हो, समथिंग 3000 जो फीस वो आपको मिलती है, 3000 आप मान सकते हो। कितना बेटा आपका 3000 पर मंथ, आप ये मानो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 32,000 रुपये ऐसे ही मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ये फीस आपकी यहीं से भरा जाएगी, हॉस्टल की फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी यदि आपने DMA में अगर प्रवेश ले रखा है तो, ठीक है। लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी साहब, ठीक है, क्लियर है। दोनों में आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। देखो जरा, उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग। हाँ जी, इसकी जो ट्रेनिंग जो होगी ना बेटा, इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो मेडिकल, जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल रहेगा, नहीं वो हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आएगा, उस हॉस्पिटल में क्या होगी आपकी ट्रेनिंग होगी। यानी कहाँ पर होगी बेटा, आपका मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर होगी। मेडिकल कॉलेजेस जो रहते हैं उनके अंदर में जो कॉलेज जो आपका हॉस्पिटल आता है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, यानी कि जो आपका जिला चिकित्सालय, यानी कि आपका कौन सा बेटा, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इसकी आपकी ट्रेनिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पे आपके ट्रेनर कौन रहते हैं, यहाँ पर जो आपके जो प्रॉपर आपके जो डॉक्टर रहते हैं, प्रोफेशनल जो डॉक्टर रहते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ पर जो ट्यूटर जो रहते हैं, ट्यूटर यानी कि जो आपके पास सकते हैं, जो आपके प्रोफेसर जो रहते हैं वो आपके यहाँ पे वो आपको ट्रेनिंग लेते हैं। यानी यहाँ पर जो आपके प्रोफेसर वो प्रोफेशनल डॉक्टर रहते हैं, और यहाँ पर वो प्रोफेसर नहीं जो ट्यूटर, उनको ट्यूटर बोलते हैं, वो पढ़ाने वाले रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ पे आपको ये डिफरेंस रहता है माइनर। हालांकि हो सकता है यहाँ पे आपकी अच्छे जो ट्यूटर MBBS लेवल के रहते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस अच्छी करने को मिले, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन लेवल रहे, लेकिन ये तो वहाँ पे के जो बच्चे हैं उन वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। वैसे एजुकेशन दोनों में लगभग बराबर रहती है, ठीक है। प्रैक्टिकल का हल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपको बहुत शानदार तरीके से अगर आपको स्टडी लेना है तो DME का बेस्ट कॉलेज आपका कौन सा बेटा, इंदौर MGM, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आप ले सकते हो। हाँ, आने वाले जो टाइम पे मैं आपको उसका जो आपको कौन कौन से कॉलेज आएंगे वो आपको इसी चैनल के आप वीडियो मिल जाएगा, कॉलेज कौन कौन DME के अंदर कौन कौन से कॉलेज है और DHS के अंदर कौन कौन से कॉलेज है, इसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वो भी बेटा 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो देखो, ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद आपका PSC, आपका पोस्ट सर्विस एग्जाम। पोस्ट सर्विस एग्जाम यानी कि देखो आपकी जॉब दोनों में लगेगी, लेकिन क्या होता है कि पहले अभी जो आपका 2000 बेटा जो आपका 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, उसमें आप सॉरी जो 2021 का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका एक ये दे दिया था, और ये केवल एक ही एग्जाम में आया था, अभी तक तो कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। उनमें ये दे रखा था कि आपको है ना, आपकी जैसे डिग्री हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप एक छोटी सी आपको माइनर एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है, जिसके बाद में फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन अभी तक जो है अभी वापस से कैंसिल हो गया, केवल एक ही साल के लिए आया था, ठीक है। ये 2020 वाला जो आपका पेपर था 2021 में हुआ था, उस वाले पेपर में आया था, लेकिन अभी तक जो है अभी तक उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, केवल उसी में आया था, और अभी तक आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी ये PSC आपका पोस्ट सर्विस एग्जाम, यानी कि आपकी ट्रेनिंग के बाद में एक एग्जाम होती है जिसके बाद में आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ तक अभी तक तो कोई इसमें एक ही बार हुआ था साल में, केवल अभी सॉरी जितनी भी आपकी एग्जाम हुई थी, ठीक है, जितने PNST के नोटिफिकेशन आए थे उसमें केवल अभी एक ही जो 2020 में जो 2020 का नोटिफिकेशन आया था उसमें आया था, ठीक है। तो आपने को ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं PSE के बारे में। उसके बाद जॉब जो है दोनों में लगती है, ठीक है। इसमें जो आपकी जॉब लगेगी वो आपके बेटा जो आपका मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर में लगेगी, और इसके अंदर में जो आपकी जॉब लगेगी वो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में आपकी जॉब लगेगी साहब, ठीक है,
क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड, दोनों में आपको 2 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप स्टडी छोड़ते हो या फिर अगर आप जॉब भी छोड़ते हो तो आपको दोनों में आपको 2 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। रही बात सबसे लास्ट में क्वेश्चन आता है सर कौन सी बेटर है, बेटा दोनों ही बेटर है, ठीक है, क्लियर है। जो आप प्राइवेट कॉलेज में जो प्रवेश लेते हो, ठीक है, वहाँ पे ना तो जॉब की गारंटी रहती है, ठीक है, और पैसा भी वो भर के लेते हैं, ठीक है, क्लियर, और एजुकेशन भी वैसे नहीं दे पाते, क्लियर सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो, चाहे आप डीएमए में एडमिशन लो चाहे आप डीएचएस में एडमिशन लो, ठीक है। बात रहती है सरकारी कॉलेज की और बात आएगी नौकरी पर, तो दोनों जगह से आपको नौकरी मिलने वाली है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको हर चीज़ पूरी से तरीके से क्लियर होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, क्लियर है। रही बात जो आपकी एग्जाम जो है बेटा, अभी जो आपकी एग्जाम है इसके रिगार्डिंग आपको अपने शिक्षा मेडिको ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसकी कोर्स की प्राइस है मात्र कितनी बेटा, आपके 1500 रुपये, जिसके तहत आपको सारे सब्जेक्ट यानी कि आपके कौन कौन से बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे जो दिक्कत करते हैं उनको आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो वो आप जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पे आपको एक सीरीज चल रही है संजीवनी बैच, जिसके तहत आप अभी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। अगर यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीएचएस के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं और डीएमई के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।